सरकार ने, मोदी जी ने उसका श्रेय लेने की कोशिश की कि मैंने राम मंदिर बनवाया। वहाँ की जनता, धार्मिक सारे लोगों ने मिलकर के बीजेपी के प्रत्याशी को बुरी तरह से हरा दिया। लोकसभा में अगर राहुल जी ने नीट पर प्रश्न किया तो कौन सा गलत किया, यह देश की जनता आज पूछ रही है राहुल जी के माध्यम से। जब से 10 साल से भाजपा की सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, कोई भी उनको मुद्दा अपना सेट करना रहता है तो देश में आतंक फैला देते हैं। 7 बरस में उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, 7 बरस में 70 बार यहाँ पर पर्चे आउट हुए। ये दो बैसाखियों पर सरकार खड़ी है, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और एक तरफ हमारे नीतीश कुमार। दोनों की बात जहां नहीं मानी गई, जो ये सरकार मुंह फेर करके भाग रही है, इससे प्रश्न करेंगे, इसको उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर नहीं देगी तो इसको इस्तीफा देकर के भागना पड़ेगा। अब मोदी जी शाह जान रहे थे, देखिए ये चुनाव तो है जनता लड़ रही थी मोदी और शाह के खिलाफ। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार कांग्रेस पार्टी सदन में जिस तरह से राहुल गांधी की मैं बात करूं, नीट का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। लगातार राहुल गांधी नीट के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। वहीं अगर मैं विपक्ष की बात करूं, ईडी, सीबीआई तमाम मुद्दों पर जम के धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस सारे जो मुद्दे हैं इस पर बात हो रही है। वही अगर मैं सत्ता पक्ष की बात करूं तो जिस तरह से सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, विपक्ष का कहना है माइक बंद कर दिया जा रहा है, तो लोगों के बीच और जान लेते हैं इसको कैसे देख रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इसके बड़ी चर्चा भी है कि नीतीश कुमार कभी पलट सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, पलटना चाहिए ही देश हित में, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है ये भ्रष्टाचार को पोषण करने वाली सरकार है। जैसा कि आपने देखा कि देश सुयोग्य डॉक्टरों की खोज करता है नीट के माध्यम से। अच्छे जो स्कॉलर होते हैं उनको प्रवेश दिया जाता है नीट के माध्यम से, MBBS बनने के लिए, MD बनने के लिए, तमाम मेडिकल कोर को धारण करने के लिए। लेकिन वर्तमान सरकार के इशारे पर उनके विधायक, उनके बड़े नेताओं की संलिप्तता है इसमें। जो पेपर आउट हुआ, अब पेपर आउट होता है तो इससे गरीब वंचित समाज के लोग वंचित होते हैं और लाखों लाख गरीब परिवार के माता पिता आशा लगा करके अपने बच्चों को, अपने पेट को, खुराक को काट करके बच्चों को कोटा और अन्य बड़ी शहरों में भेज करके पढ़ाने का काम करते हैं, बड़ी आशाएं लगा करके रखते हैं। लेकिन जब पेपर आउट होता है तो वो बच्चे जो क्वालिटी नहीं रखते वो बच्चे पेपर पाते हैं और वो टॉप करते हैं। तो हमारे देश में सुयोग्य डॉक्टरों का अभाव होता है, जिससे लाखों लाख जीवन खतरे में पड़ता है। और आज वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि जिनका नारा था भय भ्रष्टाचार मुक्त देश, लेकिन आज भय भ्रष्टाचार के अलावा उनका कोई काम नहीं होने वाला है। जैसे कि पहले कभी कहा जाता था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, लेकिन आज इनका नारा बन गया है रघुपति राघव राजा राम, पहले पैसा पीछे काम। ये उत्तर प्रदेश की सरकार भय भ्रष्टाचार कम करने की बात करती है। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करी, लगातार राम की बात कर रहे थे कि राम को हम लाए हैं, प्रभु राम को हम लाए हैं, लेकिन राम नगरी में एक बारिश के बाद ही भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार खुल गया। जिस तरह से ज़मीनें, रोडें धंस रही हैं वहाँ पर। देखिए, जैसा कि राम को हम लाए हैं, इसका उदाहरण एक छोटा सा दूं। जब नील नल पत्थर को समुद्र में छोड़ रहे थे और पत्थर तैरने लगा, तो पत्थर ने पूछा कि हे प्रभु, आप जिसको छू देते हैं वो चमकने लगता है, लेकिन मैं आज डूबने के बजाय तैर रहा हूँ। तो उत्तर मिला कि जिसको राम ही छोड़ देंगे वो डूबेगा कैसे, वो तो तैरेगा ही। तो वही उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि राम मंदिर का ढिढोरा इन्होंने पीटा। देश के करोड़ों करोड़ों जनता का जो उसमें पैसा लगा था, सरकार ने, मोदी जी ने उसका श्रेय लेने की कोशिश की कि मैंने राम मंदिर बनवाया, और उसका परिणाम ये रहा कि वहाँ की जनता, वहाँ का संत समाज, धार्मिक सारे लोगों ने मिलकर के बीजेपी के प्रत्याशी को बुरी तरह से हरा दिया। और उसके कुछ ही दिनों बाद
पूरी दुनिया के सामने ये समझ में आ गया कि राम मंदिर के परिसर में पानी भी टपकने लगा। ये भ्रष्टाचार ही है, बाकी कुछ नहीं है। ये सरकार केवल भ्रष्टाचार के माध्यम से आर्थिक शोषण कर रही है, देश को विकास के रास्ते से गर्त के रास्ते पे ले जाने का काम कर रही है। लगातार राहुल गांधी इस बात नीट के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन आरोप लगाया कि जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया जाता है, फिर राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है। क्यों डरती है सरकार सवालों से? सरकार सवालों से इसलिए डरती है, पिछली बार क्या हुआ, पिछली सरकार में आपने देखा कि हिंदुस्तान के 156 सांसदों को इन्होंने निलंबित कर दिया सिर्फ प्रश्न पूछने पर। आज विपक्ष इतना सशक्त है कि ये सरकार घबराई हुई है, किसी भी ऐसे मुद्दे पर ये उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार हर मुद्दे से ये भाग रही है। लोकसभा में अगर राहुल जी ने नीट पर प्रश्न किया तो कौन सा गलत किया, यह देश की जनता आज पूछ रही है राहुल जी के माध्यम से। राहुल जी देश की आवाज़ हैं और देश के नौजवानों की आवाज़ हैं। अगर नीट पर उन्होंने प्रश्न किया तो ये देश के नौजवानों की आवाज़ है, और जब इस प्रश्न का उत्तर ये सरकार नहीं दे सकती, कैसे दे सकती है? 7 बरस में उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, 7 बरस में 70 बार यहाँ पर पर्चे आउट हुए, 70 बार। और जिस सरकार में 7 बरस में 70 बार पर्चे आउट हो गए हों, वो सरकार नैतिकता के आधार पर हम कहते हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो सरकार चलाने के योग्य नहीं है, और नहीं देते हैं तो आने वाले समय में जनता उनको जवाब दे देगी। और इनको लोकसभा में जैसे मोदी जी आज भाग रहे हैं प्रश्न का उत्तर देने से, जिस दिन जनता रोड पर उतर पड़ेगी, आज देश की जनता राहुल जी को देख रही है, राहुल जी के रूप में अपना नेतृत्व देख रही है। अगर इनका यही रवैया रहा तो एक दिन इनको लोकसभा छोड़ के भागना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहुल जी यह आंदोलन पूरे देश में हम लोग ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, हर स्तर पर हम लोग गाँव-गाँव जा करके यह प्रश्न करेंगे सरकार से। ये हम लोगों को निर्देश है। आज ओबीसी की मीटिंग थी यहाँ मनोज यादव के नेतृत्व में, हम लोगों को यह निर्देश मिला है कि हम लोग गांव-गांव जाएंगे, ब्लॉक पर जाएंगे, तहसील पर जाएंगे, जिले पर जाएंगे, और नीट के माध्यम से जो ये सरकार मुंह फेर करके भाग रही है, इससे प्रश्न करेंगे, इसको उत्तर देना पड़ेगा। उत्तर नहीं देगी तो इसको इस्तीफा दे करके भागना पड़ेगा। मजबूर कर देंगे हम देश के लोग कि ये सरकार अब सरकार चलाने के लायक नहीं है। राहुल जी के प्रश्नों का या तो उत्तर देगी, और नहीं तो इस सरकार को गद्दी छोड़ के भागना पड़ेगा। क्यों, क्या लग रहा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनसे इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है सरकार? धर्मेंद्र प्रधान जो हैं कि युवाओं का जो पेपर लीक हुआ है उससे वो भाग रहे हैं, अपने आप को बचाव कर रहे हैं। वो जैसे धर्मेंद्र प्रधान को ऊपर से जैसे जैसे आदेश आता है वो वैसे वैसे करते हैं। वो अभी जो है कि शिक्षा मंत्री पद के योग्य भी नहीं है कि वो अपना जो है पद एक अच्छे से चला सके। क्या लग रहा है कि जिस तरह से बात चल रही है, आज मैं मीटिंग की बात करूं, नीतीश कुमार की मीटिंग होती है, कार्यकारिणी बैठक होती है, साफ तौर पे वो बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर गेम फंस जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या इस बात को एग्री करेगी इस बात पर? देखिए, चाहिए करना, क्योंकि नीतीश जी अपने निजी स्वार्थ के लिए तो कर नहीं रहे हैं, वो बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। तो बड़ा सा प्रश्न तो यहाँ पे ये भी है कि ना, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है तो क्या यहाँ पर गेम फंसने के चांसेस हैं? चाहिए गेम फंसना, क्योंकि जिसको पा करके उन्होंने एनडीए की सरकार बनवाया था, उनकी विशेष मांग यही थी, स्पेशल दर्जा की और कुछ अपने मंत्रियों की। तो मंत्री तो बना दिया उन्होंने, अब रहा स्पेशल प्रदेश बनाने का, तो देश की सरकार को बनाना चाहिए, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और वो आम जनमानस के सुधार की बात हो रही है, तो उसको देश की सरकार को मानना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती है उनकी बात को, तो निश्चित रूप से नीतीश जी को उनसे समर्थन वापस लेना चाहिए। वो राष्ट्र हित में, बिहार के हित में, अपने पार्टी हित में। बिल्कुल, और लोगों से बात कर लेते हैं। जिस तरह से कार्रवाई चल रही है और राहुल गांधी इस मुद्दे पर चर्चा करते रहे नीट की, लेकिन उनका जो आरोप है ये इस तरह से कि माइक बंद कर दिया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं आपसे, जब से 10 साल से भाजपा की सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, कोई भी उनको मुद्दा अपना सेट करना रहता है तो देश में आतंक फैला देते हैं। कोई ना कोई चीज़ लिया करके मुद्दा ऐसा माहौल बना देते हैं, मीडिया को उधर कर देते हैं और अपना काम वो निकाल लेते हैं। 2024 का रिजल्ट 4 तारीख को आना था, 4 तारीख को आना था, लेकिन नीट का रिजल्ट 14 को आना था। तो 4 तारीख को क्यों लाया गया?
वो जान रहे थे, राहुल जी बार बार बोल रहे थे कि ये 140 सीट भी नहीं जीतेंगे। अब मोदी जी शाह जान रहे थे, देखिए ये चुनाव तो है जनता लड़ रही थी मोदी और शाह के खिलाफ, ना भाजपा लड़ रही थी, ना कांग्रेस लड़ रही थी, ना इंडिया गठबंधन लड़ रही थी। आरएसएस भी साथ नहीं दे रहा था क्योंकि वो भी तो देश से जुड़ा हुआ है, उसका भी तो लग रहा था कि दोनों के दोनों देश को तबाह किए पड़े हैं, तो वो भी पीछे हट गया था। लेकिन ये दोनों सातिर दिमाग के दोनों हैं, मोदी और शाह, उन्होंने उस दिन रिजल्ट निकाल के और गुमराह कर दिया, मीडिया को उधर उलझा दिया कि आप उधर अगर ये निरस्त करते हैं नीट का तो चुनाव भी निरस्त करना पड़ेगा। तो चुनाव बचाना है क्योंकि 240 उन्होंने 140 झटका मार के लिया है और कलेक्टरों से बोल करके 150 कलेक्टरों को उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं किसी तरह से चुनाव जिताना है। चुनाव आयोग लगा हुआ था, जहां अगर मान लीजिए हमारे बूथ पर 500 वोट पड़ा, वहां आज 5 बजे 6 बजे डिक्लेयर कर दिया चुनाव आयोग ने 500 वोट पड़ा है। 3 दिन बाद वहीं पर कहते हैं नहीं 700 वोट पड़ा है। वो कहाँ से आया 200 वोट? तो 200 वोट वो चुनाव आयोग ने मैनेज किया, तब जो जाकर के 240 इन्होंने पाया। तो आज वो देख रहे हैं कि मुद्दा अगर ठीक से उठा देंगे राहुल जी तो मेरे लिए सरदर्द हो जाएगा, तो इनका माइक बंद करो। अच्छा, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं वो भी एनडीए सरकार के लिए सरदर्द बनने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कार्यकारिणी बैठक की और उस बैठक के बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द नीतीश कुमार पलट सकते हैं, क्योंकि बिहार के लिए उन्होंने स्पेशल स्टेटस की बात करी। तो ये क्या इस बात को मानेगी भारतीय जनता पार्टी स्पेशल स्टेटस? देखिए पिछले बार भी नीतीश बाबू से समझौता उन्होंने किया था भाजपा ने, जब उनको सत्ता में लाए थे कि हम आपको स्पेशल पैकेज देंगे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। आज नीतीश बाबू भी जान रहे हैं कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, और वो नहीं चाहते हुए उन्होंने मजबूरी। देखिए इंडिया गठबंधन का, इंडिया को बनाने वाले नीतीश बाबू हैं, अगुवाई उन्होंने किया था। लेकिन मोदी जी देखे कि ये इंडिया गठबंधन अगर मजबूत बन जाएगी तो मैं 0 पर आउट हो जाऊंगा, तो उन्होंने नीतीश बाबू को तोड़ा और नीतीश बाबू को लेके आए और अपने साथ उन्होंने मिला लिया, मुख्यमंत्री भी बना दिया। नहीं चाहते, कभी कहे थे कि मैं भले सत्ता रहे चाहे न रहे, मोदी या शाह दोनों ने कहे थे, लेकिन नीतीश से कभी गठबंधन हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन क्या मजबूरी थी उनको? तो ये मजबूरी थी कि हमको बिहार का सीट चाहिए। तो अभी भी तो मजबूत सरकार के बजाय मजबूर सरकार कहा जा रहा है। तो बिल्कुल एनडीए में जो मोदी जी और शाह जो आतंक फैलाए थे मजबूती के नाम पे कि हम मजबूत हैं तो कुछ भी कर ले रहे थे, लेकिन आज तो उनके सामने मजबूरी है। 2 बैसाखी पर देश को बैसाखी पर उन्होंने ला दिया मोदी और शाह ने। दूसरा कह रहे थे कि ये लोग बैसाखी, विपक्ष को ये बैसाखी पर हैं, हम 140 करोड़ के जनता हमारे साथ है। तो 140 करोड़ जनता आज कहाँ गए? आज आप खुद बैसाखी पर सवार हो गए, ये आपको नहीं दिखता है कि हम कैसे बैसाखी पर सवार? तो क्या लगता है सर, अब पेच फंस जाएगा क्या? मजबूर सरकार इस बार टूट जाएगा एनडीए गठबंधन अगर नीतीश कुमार की बातों को नहीं मानती भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल टूट जाएगा। ये 2 बैसाखियों पर सरकार खड़ी है, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और एक तरफ हमारे नीतीश कुमार। दोनों की बात जहां नहीं मानी गई और पहले से ही इनकी झूठ बोलने की आदत है, तमाम पूरे देश की जनता जानते हैं झूठ बोलना इनका मतलब आत्मा में पड़ी हुई है। तो सरकार तो जब गलत बोलेंगे दोनों तरफ से पैर टूट जाएगा, सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल, तो विशेष दर्जे की मांग की है नीतीश कुमार ने बिहार के लिए, जो शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये बात मानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और शायद यही वजह बनेगी जो एनडीए गठबंधन में टूट आएगी। ऐसा लोग भी कह रहे हैं, ऐसा राजनीतिक गलियारों में जो मायने निकाले जा रहे हैं वो कह रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ होगा ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए 4PM देखते हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।